जय हिंद दोस्तों। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मानव जीनोम परियोजना HGP का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, क्लोनिंग तकनीक विकसित करना। बी, जीन संपादन करना। सी, मानव DNA के पूरे अनुक्रम को निर्धारित करना। डी, केवल रोग संबंधी जीन को खोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव DNA के पूरे अनुक्रम को निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 2, क्वांटम डॉट्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? ए, कृषि में। बी, शिक्षा में। सी, जैव चिकित्सा इमेजिंग में। डी, रेलवे संचार प्रणाली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैव चिकित्सा इमेजिंग में। नेक्स्ट, बायोचिप तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? ए, जल शोधन। बी, जीन विश्लेषण। सी, सौर ऊर्जा संग्रहण। डी, GPS ट्रैकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीन विश्लेषण। नेक्स्ट, क्रिस्पर तकनीक का उपयोग क्या है? ए, प्रोटीन संश्लेषण। बी, सूक्ष्म जीव निर्माण। सी, जीन संपादन। डी, रक्त संचार प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन संपादन। नेक्स्ट, पेसमेकर का उपयोग किस अंग की मदद के लिए होता है? ए, फेफड़े। बी, यकृत। सी, हृदय। डी, गुर्दा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय। नेक्स्ट, वियरेबल टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक उपयोगी तत्व क्या है? ए, ग्रेफीन। बी, सिलिकॉन। सी, लेड। डी, टाइटेनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफीन। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से लिथियम आयन बैटरी में कौन मुख्य घटक होता है? ए, कैल्शियम। बी, लोहा। सी, ग्रेफाइट। डी, निकिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? ए, परमाणु अपशिष्ट निपटान। बी, दवा उत्पादन। सी, कृषि उर्वरक निर्माण। डी, कोडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दवा उत्पादन। नेक्स्ट, स्टेम सेल किस चीज में मदद करता है? ए, शरीर के अंगों की मरम्मत। बी, वायरस के नियंत्रण में। सी, लोहा निकालने में। डी, नैनो सैटेलाइट बनाने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर के अंगों की मरम्मत करने में। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए, अपवर्तन। बी, परावर्तन। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी, ध्रुवण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, MRI तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, आयन वितरण। बी, अल्ट्रासोनिक तरंग। डी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद। डी, विद्युत प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद। नेक्स्ट, नैनो तकनीक में प्रयुक्त नैनो ट्यूब किससे बने होते हैं? ए, हीलियम। बी, कार्बन। सी, प्लास्टिक। डी, सिल्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक पौधों का प्रयोग किसमें होता है? ए, रेडियोधर्मी ऊर्जा। बी, फसल वृद्धि में। सी, जल शोधन। डी, सौर पैनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल वृद्धि में। नेक्स्ट, ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की संचार प्रणाली है? ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी। बी, इंफ्रारेड। सी, एक्सरे। डी, माइक्रोवेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन, बी लेयर बॉय लेयर निर्माण, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी वैक्यूम दबाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेयर बॉय लेयर निर्माण। नेक्स्ट, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य कार्य क्या है? ए डेटा संग्रहण, बी वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना, सी बिजली वितरण, डी रोग पहचान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना। नेक्स्ट, ड्रोन्स में प्राय किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए थर्मल स्कैनिंग, बी रडार, सी जीपीएस आधारित मार्गदर्शन, डी टेलीपैथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीपीएस आधारित मार्गदर्शन। नेक्स्ट, एलईडी बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी फ्लोरोसेंस, सी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, डी थर्मल इमिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट, जीआईएस तकनीक किस कार्य में सहायक है? ए आनुवंशिक अध्ययन, बी जल शोधन, सी भू स्थानिक डेटा विश्लेषण, डी हार्मोन जांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भू स्थानिक डेटा विश्लेषण। नेक्स्ट, फ्लैट स्क्रीन टीवी में कौन सी तकनीक प्रचलित है? ए सीआरटी, बी एलईडी, सी ओसिलोस्कोप, डी मोनोक्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलईडी। नेक्स्ट, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का प्रयोग होता है किसमें होता है? डीएनए की मात्रा बढ़ाने में, बी कोशिका विभाजन में, सी रेडियो सक्रियता परीक्षण में, डी प्रोटीन संश्लेषण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए की मात्रा बढ़ाने में। नेक्स्ट, स्मार्टफोन में जायरोस्कोप का कार्य क्या होता है? ए वॉल्यूम कंट्रोल, बी दिशा का पता लगाना, सी नेटवर्क पकड़ना, डी स्क्रीन ब्राइटनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिशा का पता लगाना। नेक्स्ट, बायोप्लास्टिक किससे तैयार होता है? ए खनिज तेल, बी कार्बन, सी वनस्पति स्टार्च, डी सीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वनस्पति स्टार्च। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्रिड प्रणाली किसके लिए है? ए डेटा ट्रांसफर, बी स्मार्टफोन चार्जिंग, सी विद्युत आपूर्ति की निगरानी, डी कृषि सिंचाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्युत आपूर्ति की निगरानी। नेक्स्ट, बायो रेमेडिएशन तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए जल संशोधन, बी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, सी वायु शुद्धिकरण, डी मृदा प्रदूषण हटाने। राइट आंसर है ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण हटाने। नेक्स्ट, सिनबायो यानी सिंथेटिक बायोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए हाइब्रिड जानवर बनाना, बी कृत्रिम जीवों की रचना करना, सी रोबोटिक्स प्रणाली, डी कृषि के लिए उर्वरक बनाना। इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी कृत्रिम जीवों की रचना करना। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी वीआर तकनीक मुख्य रूप से प्रयोग होती है ए रक्षा संचार प्रणाली में, बी वास्तविक समय निगरानी में, ऑप्शन सी सिमुलेशन और प्रशिक्षण में, डी टेलीविजन प्रसारण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिमुलेशन और प्रशिक्षण में। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त जानकारी किस फॉर्म में होती है?
ए मौखिक, बी रेडियो संकेत, सी डिजिटल इमेज, डी थर्मल वेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल इमेज। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग किसके आधार पर कार्य करता है? ए ऑफलाइन सर्वर, बी वितरण नेटवर्क, सी स्थानीय हार्डवेयर, डी कस्टम एआई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वितरण नेटवर्क। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट का वैज्ञानिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए रक्षा प्रणाली, बी अपराध जांच, सी कृषि अनुसंधान, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपराध जांच। नेक्स्ट, जैविक ईंधन बायोफ्यूल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए खनिज तेल, बी फसल अवशेष, सी प्लास्टिक, डी थोरियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फसल अवशेष। नेक्स्ट, लिडार तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है? ए समुद्री जल परीक्षण, बी भूमान चित्रण, सी रेडियो प्रसारण, डी वायुमंडल विश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमानचित्रण। नेक्स्ट, ट्रांसह्यूमनिज्म का क्या ऐसा है? ए जानवरों की सुरक्षा, बी मशीन से मानव का नियंत्रण, सी मानव क्षमताओं को तकनीक से बढ़ाना, डी एलियंस की खोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मानव क्षमताओं को तकनीक से बढ़ाना। नेक्स्ट, नैनो रोबोट्स किस क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं? ए चिकित्सा में, बी जल परिवहन में, सी परमाणु रिएक्टर में, डी खाद्यान्न भंडारण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकित्सा में। नेक्स्ट, ई वेस्ट को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? ए जल में विसर्जन, बी थर्मल अपघटन, सी रिसाइकलिंग, डी कंक्रीट में मिलाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसाइकलिंग। नेक्स्ट, बायोसेंसर का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए गति मापना, बी जैविक घटकों की पहचान, सी जीपीएस का पता लगाना, डी तापमान मापना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैविक घटकों की पहचान। नेक्स्ट, आधुनिक स्मार्टफोन में प्रयुक्त लिडार स्कैनर का कार्य है? ए मैपिंग और गहराई मापन, बी तापमान रीडिंग, सी आवाज पहचान, डी कलर डिटेक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैपिंग और गहराई मापन। नेक्स्ट, हाइपरलूप तकनीक किस परिवहन पद्धति से संबंधित है? ए समुद्री जहाज, बी चुंबकीय उच्च गति ट्यूब परिवहन, सी अंतरिक्ष यात्री, डी वायु ईंधन बस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चुंबकीय उच्च गति ट्यूब परिवहन। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्रिड में स्मार्ट मीटर का कार्य है? ए पानी की माप, बी बिजली खपत की निगरानी और नियंत्रण, सी गैस रिसाव पकड़ना, डी नेटवर्क सुधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिजली खपत की निगरानी और नियंत्रण। नेक्स्ट, एआई इन हेल्थ केयर का एक प्रमुख लाभ क्या है? ए डॉक्टर की संख्या घटाना, बी स्वचालित निदान और पूर्वानुमान, सी दवाओं की कीमत बढ़ाना, डी रोगियों का डाटा बेचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वचालित निदान और पूर्वानुमान। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन तकनीक का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? ए बिजली सप्लाई, बी डेटा सुरक्षा और ट्रांजैक्शन,
सी खेती में, डी वायु प्रदूषण नियंत्रण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेटा सुरक्षा और ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, स्मार्ट डस्ट का कार्य क्या होता है? ए वायु में खुशबू फैलाना, बी पर्यावरण निगरानी, सी बिजली बनाना, डी पानी साफ करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण निगरानी। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग की तुलना सामान्य कंप्यूटर से कैसे की जाती है? ए धीमी लेकिन सस्ती, बी अधिक जटिल और तेज, सी केवल गेमिंग के लिए, डी सिर्फ डेटा स्टोरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिक जटिल और तेज। नेक्स्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी में कौन सा उदाहरण सही है? ए डीजल इंजन, बी एलईडी बल्ब, सी सीएफसी गैस, डी कोयला संयंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलईडी बल्ब। नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइड से आशय है? ए देश का विभाजन, बी इंटरनेट की असमान उपलब्धता, सी कंप्यूटर की खराबी, डी डेटा चोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट की असमान उपलब्धता। नेक्स्ट, फिजिकल साइबर सिस्टम सीपीएस का मुख्य कार्य है? ए केवल गेमिंग, बी भौतिक और डिजिटल प्रणाली का संयोजन, सी मोबाइल नेटवर्क, डी तापमान मापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भौतिक और डिजिटल प्रणाली का संयोजन। नेक्स्ट, ऑटोनोमस व्हीकल में कौन सी तकनीक सबसे जरूरी है? ए थर्मल कैमरा, एआई और सेंसर आधारित निर्णय, सी ईंधन इंजेक्शन, डी लोहे के पहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एआई और सेंसर आधारित निर्णय। नेक्स्ट, लैब ऑन अ चिप तकनीक से क्या संभव हुआ है? ए कंप्यूटर में लैब बनाना, बी मोबाइल सिग्नल सुधारना, सी सूक्ष्म जैव परीक्षण, डी खाना बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूक्ष्म जैव परीक्षण। नेक्स्ट, स्पेस टूरिज्म को संभव बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी है? ए कार्बन नैनोट्यूब, बी पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक, सी एल्यूमीनियम, डी क्लोनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।